Assalamu alaikum ji, this is Muhammad Hanzla Zamir from jurist.pk. So today we are going to do our lecture number 10, which is basically on the topic of English article writing. So for this we have Ms. Quratul An Nasir. She's a trainer of law mooting and article writing at Katana's Law Chamber. Also a legal affairs executive at Katana's Law Chamber, an advocate of High Court, and a women's co-chairperson, Women's Right Committee, Lahore Bar Association. So thank you very much and very warm welcome to you, Ms. Quratul An Nasir. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. आपका जो प्लेटफॉर्म है ज्यूरिस्ट, आई हैड बीन फॉलोइंग इट अर्लियर काफ़ी देर से. तो आपका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है इट्स वेरी गुड कि यू प्रमोट ऑल द लॉयर्स जो भी लीगल फर्टिनिटी में है एंड द सॉर्ट ऑफ वर्क दे आर एक्चुअली डूइंग फ्रॉम अ सिंगल प्लेटफॉर्म. सो आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट एंड आई होप जो भी आज हम लेक्चर और एनी वर्कशॉप दैट वी आज जो हम करेंगे वो उससे legal fraternity को बहुत ज़्यादा फायदा हो. So I'm really happy to be here. Thank you. Thank you very much. So without wasting any time, we'll move to our lecture. So over to you, Ms. Quratul An Nasir, English article writing. Thank you. All right. So article writing का जो concept है वो for lawyers in Pakistan, why is it important and why did we actually come up with this is basically कि जो भी हमारी अदालतों में निज़ाम है वो especially हाई कोर्ट के लेवल पे वो सारा इंग्लिश में, राइट. और जो भी बच्चे, अब आपको पता है कि पाकिस्तान में दो फॉर्म जो स्ट्रीम्स हैं वो डिवाइडेड है, उर्दू और इंग्लिश. उर्दू में जो है हम सबको महारत किसी ना किसी तरह हासिल है, लेकिन इंग्लिश में जो है वी ऑल ऑफ अस स्ट्रगल टिल वी लाइक हम लोग काम भी कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि इंग्लिश लिखने में, क्योंकि इट्स नॉट आवर बेसिक लैंग्वेज, इट्स नॉट आवर मदर टंग जो हम लोगों ने बचपन से सीखी है. वो जो ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन लेवल जो मतलब कम्युनिकेशन की जो ज़बान होती है वो ज़्यादा हम लोग उर्दू यूज़ करते हैं. लेकिन इंग्लिश जो है उस पर कुछ लोग प्रिविलेज हैं हु हैव वेरी गुड इंग्लिश एंड दे कैन एक्चुअली जो भी वो काम करते हैं वो ईजिली उसको फिर हाईलाइट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंग्लिश. तो ये जो एज है इसको हम लोगों ने जो हाईलाइट करना है हमारी लीगल फर्टेनिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए हम लोगों ने कटानाज लॉ चेंबर के थ्रू जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसके अंदर हम लोगों ने ये बेसिक जो मॉड्यूल है आर्टिकल राइटिंग का ये हम लोगों ने इसलिए इंट्रोड्यूस कराया ताकि जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, इवन जो लॉयर्स हैं, उन लोगों को मुश्किल पेश ना आए इंग्लिश को किसी तरह भी लिखने में, रिपोर्ट राइटिंग में, इवन ड्राफ्टिंग में, राइट. तो जो आज का लेक्चर है उसको मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगी न्यूज़पेपर आर्टिकल राइटिंग में और मैं बताती हूँ कि क्यों ये जरूरी है लॉयर्स के लिए, राइट. सो एज वी ऑल नो, हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई भी न्यूज़पेपर खोलते हैं तो हम जब पढ़ते हैं तो ज़्यादा जो लॉयर्स हैं उनकी ओपिनियंस जो हैं या कॉलम्स में आई होती हैं या एक्स्ट्रा उनकी जो ओपिनियन राइटिंग है वो किसी ना किसी तरह उन लोगों ने बताई होती है, राइट. बट जब हम लोग ये जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें नहीं सीखते पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बच्चा है उसको बेसिक अगर वो न्यूज़पेपर में जो है एक अपने आर्टिकल या ओपिनियन कोई भी लिखे तो वो अगर इवन द इंटायर वर्ल्ड रीड्स इट तो वो एक तो पहली बात ये होती है कि उस बच्चे को बहुत अच्छी वो जो एक सेटिस्फैक्शन होती है वो फील होती है कि बिकॉज हम लोगों ने बहुत से बच्चों को ये चीज़ सिखाई है तो हमें पता है कि दिस एक्चुअली गिव्स देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि जब वो बेशक कोई भी आर्टिकल है, बेशक एनिमल राइट्स के बारे में, वुमेन राइट्स के बारे में है, वो जब भी लिखते हैं और उनका जब आता है पब्लिश होता है तो द फीलिंग दे गेट आफ्टर सीइंग द आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. प्लस दे फॉरवर्डेड टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो परसेप्शन है वो दूसरों तक पहुंचती है कि बंदा सोचता कैसे है, ये बंदा है किस तरह का, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉयर कि वो न्यूज़पेपर ही कैन स्टार्ट विद राइटिंग इन द न्यूज़पेपर, राइट. और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि उसके अंदर आप लोग सोचे कि मेरी कोई बहुत अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा मैं कोई बाहर से पढ़ के आया हूँ तो मैं न्यूज़पेपर में लिखूंगा तो ही पब्लिश होगा. इट्स ऑल अबाउट कि आप जो सोचते हैं वो ईजिली ड्राफ्ट करके दूसरी जो दुनिया है उसको बता सकेंगे व्हाट यू एक्चुअली थिंक, राइट, एंड व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज. सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद वेरी बेसिक कि एक जो आर्टिकल है उसके अंदर जब आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं, राइट, तो मोस्टली यही होता है कि यू रीड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर और आप, लेकिन जो आपकी अटेंशन है व्हाट सॉर्ट ऑफ आर्टिकल दैट कैचेस इज कि जिसकी सबसे इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन होता है या हेडिंग होती है, राइट. तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि
ओके आज एंड इट ऑल्सो टेल्स कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन यू आर, कि आप चीज क्या पढ़ना चाह रहे हैं, राइट? सबसे पहले जो बेसिक चीज आप किसी भी आर्टिकल लिखने के लिहाज से मैं कह रही हूँ, आप सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉपिक यू वांट टू चूज, राइट? And it also goes back to what sort of interests you actually have as a lawyer or as a general person, right? तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है कि आपका जो है आपने टॉपिक चूज करना है। सो टॉपिक कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आपने न्यूज़पेपर में लिखना है और एज अ लॉयर लिखना है तो आप मोस्टली तो उन्हीं इश्यूज पे लिखेंगे, राइट? जो आपको लगता है कि आप लोगों के या तो सॉल्व कर सकते हैं या डेली बेसिस में आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि लोगों को क्या क्या इश्यूज हैं, तो मैं ये लिखूंगा तो इसका जो बंदा आगे पढ़ेगा उसका उस पर असर होगा, राइट? तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका टॉपिक क्या है। टॉपिक कैन बी एनीथिंग, एज आई मेंशन्ड बिफोर, दैट इट कैन बी एनिमल राइट्स, इट कैन बी ह्यूमन राइट्स, इट कैन बी करंट अफेयर्स, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान you want to talk about. So and it can also be international affairs. So आप किसी भी चीज के बारे में अपने आर्टिकल का टॉपिक चूज कर सकते हैं, राइट? Okay, so first thing and the foremost thing is that you have to choose a topic, right? अब जो आप टॉपिक चूज कर रहे हैं, एज यू नो कि एट स्कूल और कॉलेज लेवल जब भी हम कोई ऐसे या आर्टिकल लिखते हैं तो हम सबसे पहले उसका टॉपिक लिखते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट वी नेम इट, राइट? कि फॉर एग्जांपल आपने एनिमल राइट्स के बारे में लिखना है तो आप कोई भी एनिमल राइट्स या समथिंग आपको उससे वर्ड रिलेट करके लिखेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये टॉपिक है और इसके अंदर अंदर ये क्या क्या मेंशन होगा, राइट? तो टॉपिक कैन बी एनीथिंग, आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकती हैं। ओके, सो फर्स्ट व्हेन यू चूज द टॉपिक, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने जो पूरा वो जो टॉपिक है वो आपने पहले शुरू में लिख देना है। कुछ लोग ये भी इस मिजाज के भी होते हैं कि वो एक पूरी चीज ड्राफ्ट कर लेते हैं और फिर कहते हैं ओ मैं इसको ये जो है आई वुड टाइटल दिस ब्ला ब्ला, जो भी आपका टॉपिक होता है, राइट? तो आप एंड पे भी टॉपिक लिख सकते हैं, लेकिन आपने चूज पहले करना है। ये ऑब्वियसली आपको पहले दिमाग में एक मैप बनना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज के बारे में लिखूंगा, राइट? तो आप पूरा लिख के भी कह सकते हैं कि इसको मैं ये टाइटल करूंगा, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। सो चूजिंग इज द फर्स्ट थिंग, चूजिंग अ टॉपिक। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है कि व्हेन यू स्टार्ट ऑफ योर फर्स्ट पैराग्राफ जो आर्टिकल राइटिंग में होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो या तो जो रीडर होता है उसकी या तो अटेंशन सारी जो है वो आपके आर्टिकल की तरफ ले जाते हैं, या फिर रीडर एक्चुअली क्लोजेस डाउन दैट पीस ऑफ पेपर एंड नेवर रीड्स इट, राइट? तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, इट शुड कैच रीडर्स अटेंशन, राइट? तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर इट इज बेसिकली कॉल्ड अ लीड पैराग्राफ, ठीक है? लीड पैराग्राफ जो होता है उसके अंदर आपने जो स्टार्ट कैसे करना है, आपने बताना है कि बेसिक आपकी थीसिस क्या है, आप जो चीज लिखने लगे हैं उसका कंसाइज फॉर्म अपने फर्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं, राइट? तो यू हमारा आपका नहीं पता हो गया अपने गेस्ट से हम कोशिश करेंगे कि दोबारा लें लाइन पर। So, in the first paragraph, you have to answer 5 W's. अब ये जो 5 W's हैं, इनके बारे में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा अपने स्कूल लेवल पे, कुछ लोगों ने कॉलेज लेवल पे पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने बिल्कुल सुना भी नहीं होगा कि 5 W's क्या है, right? So 5 W's means that you have to answer why, where, what, who. ये इस तरह नहीं है कि आप लोगों ने बताना है कि what, why, where. इट्स बेसिकली कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताना है जनरली कि जो आप चीज लिखने लगे हैं वो है क्या, वाई है क्या, राइट? देन वेयर, कि आप जो चीज लिख रहे हैं वो किधर हो रही है, बिकॉज इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू एक्चुअली मेंशन कि इज दिस फ्रॉम पाकिस्तान, इज दिस फ्रॉम सम अदर कंट्री, इज दिस फ्रॉम स्पेसिफिकली फ्रॉम सम सिटी, राइट?
And then you also have to mention that whom are you talking about. आप जो अपना आर्टिकल है उसमें बेसिकली आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो जो पहला पैराग्राफ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आपने बेसिकली अपना थीसिस स्टेटमेंट दे देना होता है, आपने बता देना होता है अगले को कि मैं जो भी लिखने लगा हूँ इसके अंदर जो है वो आई हैव टू आंसर ऑल दीज डब्ल्यूज। अब बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोग होते हैं जो इन डब्ल्यू से कंफ्यूज होकर समझते हैं कि अगर मैं व्हाट वेयर इस तरह एक एक लाइन में नहीं मेंशन करूंगा तो मे बी ये चीज उस तरह नहीं आएगी, मे बी फर्स्ट पैराग्राफ इज नॉट कंप्लीट। लेकिन इसका इजी वर्ड्स में आपको ये बताती हूँ कि आपने रीडर को बता देना है कि आप जो चीज लिख रहे हैं वो किसके बारे में है, वो कौन है, वो किधर चीज हो रही है, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज भी ये है कि आपने जो पहला पैराग्राफ है उसकी जो लास्ट 2 लाइन्स होती है, सेकेंड लास्ट एंड लास्ट लाइन, यू हैव टू एक्चुअली टेल कि आपने ओवरऑल उसका थीसिस स्टेटमेंट लिखना है कि आप जो चीज लिखने लगे हैं फॉर एग्जाम्पल उसका जो है वो आपका एजेंडा क्या है, राइट। कि यू हैव टू टेल कि आपका ये जो आर्टिकल है उसको रैप अप करना है उन फर्स्ट पैराग्राफ के सेकेंड एंड लास्ट लाइन, राइट। तो या सो व्हेन यू डू दैट, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो जैसे आई मेंशन्ड अर्लियर इट इज वेरी कैची। अगर आप पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में ये लिख देंगे ओके दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट अबाउट, so then the reader would actually go on and read on second, third and fourth paragraph and the main body, right? So this is the first thing that you have to keep in mind when you're writing an article for the newspaper, right? And it is also important कि आप लोग जो भी न्यूज़पेपर में लिखना चाहते हैं it should be based on facts। ये आपने ज़हन में पहले बात रखनी है कि आपने made up story नहीं लिखनी, like you can't make up stuff, you have to be honest, right? So opinion writing is about honesty as well, that you have to write facts, you have to write something that is honest, that you have witnessed, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ तो हमारा इस तरह मुकम्मल हो जाता है। अब आता है जो सेकंड थिंग इज द मेन बॉडी, ठीक है। अब मेन बॉडी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या इवन जो भी लिख रहे हैं लॉयर्स वगैरह जिनके लिए है जो फर्स्ट पैराग्राफ होते हैं वो तो लोग बहुत कुछ अच्छा लिखते हैं, लाइक दे make it really nice and very catchy, but then the main body is so vague या उसके अंदर ऐसे ऐसे points लिख देते हैं कि you don't move on by reading the entire paragraph or the entire article, right? तो जो main body है that is also very important, right? So we'll move on with the main body as well. अच्छा, अब एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आप main body लिखने लगे हैं तो उससे पहले आपने ये जहन में रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं दैट हम बहुत बेसिक से लिखेंगे दैट अबाउट वुमेन राइट्स, राइट। अगर हम लोग वुमेन राइट्स के बारे में एक आर्टिकल लिख रहे हैं दैट वी आर राइटिंग अबाउट फॉर एग्जाम्पल अर्ली मैरिज, राइट, इन पाकिस्तान, तो उसमें आपने ये सोचना है कि अगर आप ये आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपका जो मेन बॉडी होगी उसके अंदर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जो वुमेन राइट्स हैं पाकिस्तान में उसका कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्या है, आपके पास क्या पॉइंट्स है कि लोगों को या कि औरतों को हकूक नहीं मिल रहे या औरतों के साथ किस तरह ज्यादती हो रही है, या आपका जो पॉइंट है वो किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट में आना बहुत जरूरी है, राइट। कि अगर आपने एक चीज अर्ली मैरिज है फॉर एग्जाम्पल तो आप उसकी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपने जहन में रखनी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपने पॉइंटर्स बना लेने हैं सेकेंड पैराग्राफ के कि आप बिकॉज इन सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ जो कि मेन बॉडी जिसको कहते हैं अबाउट द आर्टिकल, उसमें आपने बेसिकली एक डिबेट स्टार्ट करनी है, राइट। आपने बताना है कि आपके पास क्या क्या वैलिड पॉइंट्स हैं व्हिच एज अ लॉयर ऑल ऑफ अस नीडेड दैट वी नीड टू गो स्ट्रेट विद फैक्ट्स एंड ऑल्सो कि हमारे पास जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो किसी ना किसी तरह रिलेट कर सके टू द टॉपिक। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग हमेशा गलती करते हैं व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनीथिंग इन इंग्लिश और उर्दू, कि हम लोग जो टॉपिक है वो हमारे ज़हन में होता है, लेकिन हम लोग जब कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम वो टॉपिक भूल जाते हैं और जो हमारी अपनी ओपिनियंस हैं वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम हर चीज़ जो लिख रहे हैं वो रिलेट करें बैक टू द टॉपिक। हमारे ज़हन में होना चाहिए कि ओके वी आर राइटिंग बिकॉज हमें उस चीज़ को कवर करना है किसी ना किसी तरह। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू थिंक कि जो टॉपिक है उससे हर हमारी लाइन रिलेट कर रही है, ओके। सो नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया है कि कॉन्फ्लिक्ट।
तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपने ज़हन में पॉइंटर्स बना लेने हैं। उसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है दैट यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी कंसाइज, कि आप जो भी लिख रहे हैं वो बहुत मुख्तसर होना चाहिए। कि आई एम श्योर हम सब ने इस तरह भी लिखते हैं कि अगर वी लाइक अ पॉइंट तो हम उसको बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते जाते हैं, या फिर हमें एक ही चीज़ अगर ज़हन में आती है तो हम बार बार उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल लिख देते हैं, और बाकी जो पॉइंटर्स होते हैं हमारे वो उनको कम कवर करते हैं, राइट? एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं। तो इट्स बेटर कि आप जो भी चीज़ लिखें इट शुड बी कंसाइज। कंसाइज मतलब मुख्तसर सी चीज़ लिखें, क्योंकि आपको पता है जो इवन द ह्यूमन माइंड रीड समथिंग दैट इज़ वेरी कंसाइज। हमारे मतलब अगर इफ यू रीडिंग समथिंग तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें हमेशा पॉइंटर्स हम पिक करेंगे किसी भी चीज़ के। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू राइट समथिंग कंसाइज। अगर आप जो भी आगे पॉइंटर्स लिखेंगे तो आप वो टू द पॉइंट लिखें। ज़्यादा कहानियाँ इट इज़ जस्ट नॉट, बिकॉज इन द एंड आपको वो चीज़ कट करनी पड़ेगी, राइट? अच्छा, एक और चीज़ है जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है, एंड दे डोंट स्टार्ट विद राइटिंग एन आर्टिकल, इज दैट अगर आपने न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना है तो जो मिनिमम वर्ड्स होते हैं आपके, दैट इज सपोज टू बी 900, राइट? तो मिनिमम जो है वो अपने 900 किसी ना किसी तरह लिखने हैं। और ज़्यादा जो कुछ न्यूज़पेपर हैं लाइक एक्सप्रेस ट्रिब्यून, नॉन वगैरह, कुछ उनकी डिपेंड करता है कि आप किस उनके पेज को कवर करें, लाइक ओपिनियन को कर रहे हैं या उनके जो कॉलम्स हैं। लेकिन मिनिमम जो है आपको 900 का जो है वो अपना आर्टिकल का ड्राफ्ट जो है वो 900 का डेफिनेटली बनाना चाहिए। उसके अंदर आप 1000 तक चले जाएं, दैट इज अप टू यू, एंड इफ दे लाइक इट दे विल पब्लिश इट, या अदरवाइज दे विल जस्ट एडिट इट एंड गेट इट पब्लिश, राइट? लेकिन आपने जो 900 वर्ड्स हैं वो जरूर कवर करने हैं, ठीक है? ओके, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट इज द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली यहाँ पर, जो आमतौर पर जो न्यूज़पेपर्स हैं वो देखते हैं और फिर वो उसको उस आर्टिकल को पिक करते हैं, तो बेसिकली बेसिक सा क्या क्राइटेरिया होता है इसमें? बेसिक जो क्राइटेरिया यही है कि यू हैव टू बी यूनिक। आपका जो टॉपिक है ना वो ऐसा होना चाहिए कि बेशक उसके बारे में बात हो रही है पब्लिकली, वो टॉपिक ऐसा हो, लेकिन आपका जो आपने जो ओपिनियन देनी है इट शुड बी डिफरेंट, कि उनको लगे कि दिस पर्सन हैज टोल्ड अस समथिंग व्हिच वी डिडंट नो ऑफ, और द एंटायर पब्लिक, उसने कोई अवेयरनेस दी अगले। तो आप हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ लिखें। You have to think about it. You have to be like, for example, like I wrote an article 2 years back. It was about, for example, the HSN College, right? HSN College is one of the prestigious colleges in Lahore. So I wrote an article that HSN College should be made co-education. So it got really viral. Like it was tweeted and retweeted because it was something that came out of the box, right? कि अगर लड़कों को उतनी सहूलत है कि they can study in HSN College, which is very big and with huge grounds and everything, why can't there be a school like this for females? So उस चीज को आपको इस तरह ही सोचना है कि आपके जो भी आपके इर्द-गिर्द चीजें हैं, you have to observe it like a lawyer, and otherwise, and you have to think how can I make a difference by writing this? इस चीज को लिखूंगी तो क्या इफेक्ट होगा जनरल पब्लिक पे, राइट? ओके, ओके, सो मूविंग ऑन। अब हम जो मेन बॉडी है उसके अंदर मैं आपको जैसे बताया है कि आपने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखने, राइट? आपने जो चीज आपका टॉपिक है उसको कवर करने के लिए आपने सपोर्टिंग जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आपने लिखने, एंड इट शुड कवर लाइक 2-3 मैक्सिमम पैराग्राफ्स। बहुत ज्यादा भी मेन बॉडी आपकी लंबी नहीं होनी चाहिए कि आपने बहुत कुछ लिख दिया डिटेल्स। अच्छा, अब जो मेन बॉडी है उसके अंदर एक और चीज है that you always have to use active verbs, ठीक है? कि for example active verb means that you have to write something that is happening, like for example you don't have to be like कि ये चीज हो रही थी या वो कर रहा था, right? So active verb जो terminology है you have to look that up, and you have to keep that in mind कि आपने हर चीज active verb में लिखनी है, right? Okay, और इसके बाद एक और important चीज है कि you always have to think that आप जो भी लिख रहे हैं, अब बहुत से लोगों को आदत होती है कि they have very good English and they try to tell the public कि हमारी बहुत अच्छी इंग्लिश है, we have amazing vocabulary, तो वो एक लाइन के अंदर ही कोई synonyms, कोई 10 synonyms लिख देंगे, 10 antonyms उसके लिख देंगे, and they think oh my god we have given this like बहुत amazing effect, we know a lot, we know you're really good at English, right? This should not happen at all. आपने जो भी आपने लिखना है you have to be very clear, ठीक है? Easy, you
you have to use easy words कि अगला पढ़े तो उसको समझ आ जाए. For example, if I know very good English and some other person does not know, but he wants to read my article, right? But he does not understand it, so he would not read it. तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने क्लियर और इजी वर्ड्स यूज करें. आपको फैंसी वर्ड्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? एंड बेसिकली हाँ जी. तो बिकॉज मैंने ये भी देखा कि बहुत से बिकॉज आई रीड लाइक लीगल आर्टिकल्स में, अगर मैं न्यूज़पेपर में पढूं और मुझे बहुत से लॉयर्स ऐसे करते हैं कि अपने जो उन्हें लीगल लैंग्वेज, हमारी वोकैबुलरी वो बहुत ज्यादा यूज करते ताकि इंप्रेशन पड़े कि ओके दिस लॉयर इज राइटिंग इट. बट आम जो बंदा है उसको वो नहीं वर्ड समझ आते, राइट? वो हम लोगों ने समझे हुए हैं, हम लोगों को पता है, लेकिन यू हैव टू, दैट इज द रीजन यू हैव टू यूज वेरी क्लियर वर्ड्स, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए. हर बंदे को, बेशक वो कॉलेज लेवल पे है, स्कूल लेवल पे है, बेशक ही इज एट सम मिनिस्टर और समवन, ही कैन इजीली रीड, राइट, एंड अंडरस्टैंड. ऑल राइट. और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने जो अपनी टोन है जो आप लिख रहे हैं, इट शुड ऑलवेज बी इंफॉर्मेटिव इन द सेंस कि आप जो भी बता रहे हैं लोगों को, इट शुड बी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, आप लोगों को, आप अगले को अवेयर कर रहे हैं अबाउट कि अच्छा ये हो रहा है, तो आई एम, मतलब यू शुड ऑलवेज हैव एन इंफॉर्मेटिव टोन, राइट? जब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि आप जब वो पढ़ते हैं ऐसे लग रहा होता है कि वो जो दैट पर्सन हु इज राइटिंग इट इज एक्चुअली टॉकिंग टू यू, सो ही इज गिविंग आउट सम इंफॉर्मेशन, राइट? यू शुड नॉट राइट इट लाइक अ स्टोरी और समथिंग कि ओके दो लोगों के बीच ये बात हो रही है एंड यू नो कवरिंग इट. You always have to give information कि ये मुझे पता है and that is what I am giving to you, right? तो आपकी जो टोन है वो बहुत ज़्यादा informative होनी चाहिए, right? Alright. अब एक और चीज़ जो है वो बहुत important है, especially for lawyers, that आपने जब भी कोई आर्टिकल लिखना है, ठीक है, आपने ये दिमाग में रखना है कि आपने बेशक उस टॉपिक के बारे में thousands of articles पढ़े हुए हैं, बट यू हैव टू अपडेट योर रीडर. ठीक है, आपने कुछ ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देनी है जिससे अगले को कुछ नया सीखने को मिले. सो यू, whether you give in maybe some updated law, updated case or anything like that, आपने कोई भी पॉलिसी आई है उसके बारे में आपने आर्टिकल लिखा है कि you know what you think about this policy that has been introduced recently, लेकिन आपने अपने रीडर को किसी ना किसी तरह अपडेट जरूर करना है, राइट? कि उसको कुछ नया सीखने को मिले. और ये आपने जैसे पहले मुझसे सवाल किया था कि वो चूज किस बात पे करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, इस पे वो चूज करते हैं कि इस बंदे ने कोई नई चीज बताई है, राइट? तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई अपडेटेड केस लॉ लिखें, या कोई भी आपने कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ी है, या रिसेंटली आपके साथ आपने कोई ऑब्जर्व किया है इन कोर्ट कि आप यू फाउंड कि ये चीज सही नहीं हो रही, तो आई शुड राइट अबाउट इट. तो आप वो अपडेट करेंगे रीडर को, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू अपडेट. मैम वन थिंग जो मैंने नोटिस की बहुत ज़्यादा, और अक्सर मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि डिफरेंट आर्टिकल से, बुक से, इस तरह से रेलिवेंट जो मटेरियल होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं एंड देन दे राइट इन देयर ओन वर्ड्स, सो दैट इट वुड कम इनटू द प्लेजरिज्म और नॉट? Basically newspaper articles don't actually go for plagiarism because unka, they're not like, and they're not marking or assignment or something that they would give you numbers or something, right? Plagiarism to us tarah. लेकिन हाँ आप कह रहे हैं कि ठीक है, they pick up something and they just change it and you know put it up, because you have actually raised a very good point, because mostly students जो होते हैं वो ऐसे करते हैं because obviously उन्हें इतना पढ़ा नहीं होता. लेकिन ठीक है, if you want to, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है किसी की और आप वो चीज़ पिक करते हैं और आप लिखते हैं, लेकिन मेरा बट आई वुड सजेस्ट इज फॉर ऑल दीज पीपल जो इस तरह करते हैं कि यू कैन पिक इट अप. आप वो चीज़, आपको किसी का पॉइंट अच्छा लगता है किसी आर्टिकल, आप पिक करें, आप उसको अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है? आप थिंक अबाउट इट, और आप ये देखें कि अगर उस बंदे ने ये चीज़ लिखी हुई है लाइक अपने वर्ड्स में, तो आप जो हैं उसको किसी तरह डिफरेंटली आप परसीव करके और फिर वो पेश करें दुनिया को, बट इन द सेंस कि वो लगे कि आप, यू आर द वन हु इज टॉकिंग. हार्डली कॉपी पेस्ट कर देना तो फिर आपकी तो कोई एफर्ट नहीं हुई, फिर इट्स नॉट लाइक एन ओपिनियन बेस्ड. यू कैन बी ऑनेस्ट, यू आर डिसऑनेस्ट टू योरसेल्फ. आप दुनिया के सामने बेशक यू आर एन अमेजिंग आर्टिकल राइटर, बट यू आर डिसऑनेस्ट टू योरसेल्फ बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग इन एनी एफर्ट. सो व्हाटएवर कम्स स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट,
यू नो एंड फ्रॉम माइंड, तो वो ज्यादा उस चीज का आपको खुद पता होगा कि यू नो दैट इज व्हाट यू एक्चुअली फील. सो ठीक है, अगर आपको किसी चीज अच्छी लगती है, श्योर, बट यू शुड एक्चुअली रीफ्रेज इट, ट्राई टू रीफ्रेज इट एंड देन यू नो डिलीवर इट. राइट. ओके, सो अच्छा, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि जो भी आप लिख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि इस चीज भी अभी हम कवर कर चुके हैं, दैट यू हैव टू राइट समथिंग ऑनेस्ट. ठीक है, आप लोगों ने कोई अपनी स्टोरीज बना के अगर लिखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड टू यू रिसेंटली इन द कोर्ट्स, यू डोंट लाइक द एनवायरनमेंट और समथिंग, सो यू हैव टू राइट इट इन द सेंस कि वो एक ऑनेस्ट, हर बंदा जो पढ़े उसको रिलेट कर सके उस चीज से. ही सेज कि ओके, इफ दिस पर्सन इज राइटिंग इट, यस आई कैन रिलेट टू इट, राइट. जो भी रिलेटेड चीजें होती हैं, रेलेवेंट चीजें होती हैं पब्लिकली, वो ज्यादा एक्सेप्ट होती है. कि फॉर एग्जाम्पल समथिंग हैपेंड टू यू रिसेंटली एंड यू एक्चुअली थॉट ऑफ यू नो राइटिंग इट डाउन, तो आप सोच रहे हैं कि ठीक है मुझे लिखना चाहिए इस बारे में, ताकि मैं जनरल पब्लिक को अवेयरनेस दे सकूं. So if you write it with honesty and someone reads it and they can relate to your situation, like oh हाँ ये जो कह रहा है ये बिल्कुल सही है, right? तो वो जो चीज़ है वो ज़्यादा जो है पब्लिश होने के चांसेस भी हैं और पॉपुलर होने के चांसेस भी हैं. तो ऑलवेज ट्राई टू राइट ऑनेस्ट. ठीक है, अब जो हमने मेन बॉडी है वो, जी ओके, सो हमने मेन बॉडी, सॉरी, डू यू हैव अ क्वेश्चन? नो मैम, कंटिन्यू प्लीज. ओके, तो जो हमारी मेन बॉडी है वो तो हम लोगों ने कवर कर लिया, दैट यू हैव टू गिव 3-4 सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, राइट. और आपने यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी के सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, राइट. डोंट कम अप विद समथिंग इंटायरली डिफरेंट. कुछ लोग ये भी करते हैं कि जब कोई चीज लिख रही होती है तो पहले पैराग्राफ भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, और जो लास्ट पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट होता है, उसमें कोई और ही चीज लिख देते हैं. तो द पर्सन गोज लाइक यू नो यू डोंट हैव टू मेक अप डिफरेंट थिंग्स, आपको टॉपिक के साथ रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जब भी आपको एक पैराग्राफ लिखने है, ऑलवेज थिंक कि ओके ये जो मैंने पैराग्राफ की एंडिंग लिखी है, इज इट रिलेटिंग टू द टॉपिक? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, राइट. अगर वो ठीक है तो डेफिनेटली यू गुड टू गो. आपको खुद ही पता होगा कि आप सही चीज लिख रहे हैं. और आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि कॉपी जो पेस्ट करते हैं लोग, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू कॉपी पेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस हैव डन इट एट सम पॉइंट इन टाइम, हम लोगों ने कहीं ना कहीं स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे किया होगा. तो आप जब भी ऐसी कोई चीज लिखते हैं ना, यू नेवर कंफर्टेबल विद इट. यू थिंक नो ओके मे बी ये सही हो या गलत हो, लेकिन जब आप चीजें खुद पॉन्डर ओवर करके लिखते हैं, सोच के लिखते हैं, तो यू नो ओके दिस इज करेक्ट बिकॉज ये मैंने ऑनेस्टी से लिखी है, राइट. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हमारे हो गए. अब हमारा पैराग्राफ 1 भी हो गया, 2, 3, 4. अब नाउ वी एक्चुअली कम विद द लास्ट पैराग्राफ. जो लास्ट पैराग्राफ है दैट इज द कंक्लूजन पार्ट, राइट. कंक्लूजन पार्ट जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर आपने समराइज करना है अपने आर्टिकल. आपने बताना है कि आपकी जो ओपिनियन है, आपने जो जो या पॉइंट्स लिखे हैं इन सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, उसकी कंक्लूजन क्या है, दैट व्हाट डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट. आप क्या समझते हैं कि होना क्या चाहिए. तो उसके अंदर या तो आप कोई अपनी समराइज सजेशन लिख सकते हैं, राइट. कि इफ आई फील कि यू नो वुमेन आर एक्सप्लॉइटेड इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल for this reason, that in the end you can write कि okay my suggestion is that for example under this law they should be given such sort of rights. ठीक है, तो आपने जो भी relevant laws लिखे हैं, जो भी आपने suggestions जरूर देंगे, because article writing में, newspaper article writing में ये बहुत important है कि you give your suggestions. Suggestions किसी भी opinion writing के लिए बहुत important है, और वो जो suggestions होती हैं that are always very honest, और वो आपको out of the box सोच के लिखनी होती है, राइट. तो जो लास्ट कंक्लूसिव पैराग्राफ है उसके अंदर आपने बताना है कि समराइज्ड वर्जन ऑफ व्हाट यू थिंक एंड व्हाट मेड यू राइट दिस आर्टिकल. आपका जो एजेंडा था वो क्या था, राइट. सो एंड या वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो कंक्लूजन है, नेवर राइट एनीथिंग न्यू इन दैट. डोंट गिव एनी न्यू इन्फॉर्मेशन इन दैट, राइट. कुछ लोग ऐसे, मैंने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े हैं कि जिसके अंदर स्पेशली जो बच्चे जो सीख रहे होते हैं वो ये करते हैं कि एंड पे कंक्लूजन में एक कोई नई बात लिख देते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है. डोंट गो विद दैट. कंक्लूजन का मतलब ही है कि जो आपने लिखा है उसको कंक्लूड करके आप बताएं कि व्हाट यू वांट आउट ऑफ इट, राइट. सो कंक्लूजन का ये है. इसके अलावा जो दिस इज द बेसिक जो मैप होता है, आपने जब भी एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखना है तो ये जो
3-4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपके ये माइंड में होंगी एंड इफ यू वुड राइट कंसिडरिंग दिस, तो आई एम श्योर आपका जो आर्टिकल है वो एटलीस्ट उसका जो ड्राफ्ट है वो करेक्ट बन जाएगा, राइट? एंड व्हेन यू वांट टू गेट इट पब्लिश्ड, तो बट आई वुड सजेस्ट टू स्पेशली टू स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स जो उनके लिए है, या फिर लॉयर्स भी जो लिखना चाहते हैं न्यूज़पेपर्स के लिए, जो अब तक नहीं लिख पाए, उनके लिए यही है कि आप जब भी कोई आर्टिकल लिखें, आप ड्राफ्ट बनाएं, आप कंप्लीट करें. सो द बेस्ट थिंग इज दैट यू फाइंड आउट जो न्यूज़पेपर्स हैं, लिस्ट जो न्यूज़पेपर्स हैं वो ऑनलाइन आपको गूगल पे कहीं से भी मिल जाती है, राइट? एंड यू जस्ट सेंड देम योर आर्टिकल, बिकॉज मोस्टली यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर है कि कोई रेफरेंस होगा तो हमारा आर्टिकल पब्लिश होगा, या अगर हम बहुत भी पढ़े लिखे होंगे तो हमारा आर्टिकल पब्लिश होगा. दिस इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई नो स्टूडेंट्स फ्रॉम लम्स, आई नो स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, आई नो स्टूडेंट्स फ्रॉम स्मॉल विलेजेस जिनके आर्टिकल्स हम लोगों ने पब्लिश करवाए हैं न्यूज़पेपर्स में. और उन लोगों के लिए मतलब एक अचीवमेंट होती है, बच्चों के, लॉ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, कि वो जब अपना आर्टिकल पढ़ते हैं. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो एक लिख के दोबारा जरूर लिखते हैं, बिकॉज उनको वो इतनी एक क्या कहते हैं फुलफिलिंग एक फीलिंग होती है कि ओके माय आर्टिकल गॉट पब्लिश्ड, आई एम लाइक सम सॉर्ट ऑफ वेरी लिटरेट पर्सन या लिटरेट लॉयर, राइट? तो ये अच्छी बात है, आप लोगों को डेफिनेटली लिखना चाहिए. एंड देन यू जस्ट फाइंड दोज न्यूज़पेपर्स और उनके ईमेल्स एंड जस्ट सेंड देम विद योर रेफरेंस. इफ यू नो समवन, आप कोई किसी जर्नलिस्ट को जानते हैं या समवन इन द न्यूज़पेपर, दैट इज गुड टू गो एज वेल. बट लेकिन यू जस्ट ट्राई इट, एक दफा आप ट्राई करें, और अगर आपका नहीं भी पब्लिश होता, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज द की इज टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट? अगर आप एक चीज खुद लिखेंगे, आपका नहीं भी पब्लिश होता, आई एम लाइक 100% गारंटिंग यू कि वो आपको कभी ना कभी फायदा जरूर देती है इन द लॉन्गर रन. कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर आएगी, कोई आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको होगा, ओ अच्छा ये मेरे वहां पढ़ा था या मैंने लिखा था, तो आज मैं ये बात कर सकता हूँ उनमें से. सो नथिंग गोज इनटू वेस्ट. सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, एंड बेस्ट यही है कि आप यू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम टुडे. अब तो द टेक्नोलॉजी सो एडवांस दैट यू कैन ऑलवेज टाइप इन एंड सेंड इट. एंड कुछ लोग होते हैं जो लिख के पहले हार्ड कॉपी लिखते हैं और फिर वो टाइप करते हैं, वो भी ठीक है. बट द बेस्ट थिंग इज दैट यू थिंक अबाउट थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स. आप लोग रोज अगर आप लोग कोर्ट में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यू ऑब्जर्व थिंग्स, आप लोग ऑब्जर्व करें, दूसरों के आर्टिकल्स पढ़ें न्यूज़पेपर में, एंड देन कम अप विद योर ओन, राइट? या एनी अदर क्वेश्चन, इफ कोई और चीज जो दैट आई मिस्ड आउट और समथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क? मैम यू हैव एक्सप्लेन वेरी वेल ऑल द थिंग्स. लेकिन जाते जाते एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या जो आर्टिकल है उसको एक जो उसकी राइटिंग है वो फॉर्मल होनी चाहिए, या इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी अ फॉर्मल? फॉर्मल तो डेफिनेटली होनी चाहिए, मतलब यू कांट यूज स्लैंग वर्ड्स, वो तो बेसिक है. बिकॉज अगर आप लिख भी देंगे तो जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो एडिट कर देंगे समहाउ, राइट? फॉर्मल इन द सेंस कि आपने जो भी प्रोफेशनली काम करना है, यू हैव टू बी फॉर्मल. आपको पता है कि अगर आप एक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, यू हैव टू बी फॉर्मल. इफ यू आर कमिंग ऑन सम टीवी शो, यू हैव टू बी फॉर्मल. तो वो तो एक असूल है ना, तो प्रोफेशनलिज्म का एक असूल है कि आपने जो भी काम करना है, यू हैव टू बी फॉर्मल, राइट? तो या आपने फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, बहुत फॉर्मल जैसे आपको मेंशन किया था नहीं करनी. आपने बहुत ज्यादा लीगल लैंग्वेज यूज नहीं करनी. अगर करनी है फाइन, आप कर सकते हैं. यू हैव टू यूज प्रॉपर टर्म्स, जो लीगल टर्म्स होती हैं, लेकिन डोंट गो टू मच, बिकॉज टू मच इज नॉट ऑलवेज गुड. तो आप जो भी है ईजी और क्लियर लैंग्वेज में लिखें, एंड ऑलवेज थिंक के व्हाटएवर यू आर राइटिंग, यू हैव द पावर टू एक्चुअली मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड. You have to keep that in mind, right? So that is very important. Yeah. Right. मैम एक सवाल जो है वो मैं ऑडियंस की तरफ से ऐड करना चाहूँगा. ये सवाल जो है थोड़ा ज़रा जुडिशियल एग्जाम से रिलेटेड है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको राइटिंग से ज़रा रिलेट करके थोड़ा सा समझा दें. ओके, जुडिशरी एग्जाम के बारे में कोई टिप बता दें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी जुडिशरी एग्जाम नहीं दिया, तो लेकिन हाँ मैंने उनकी आउटलाइंस इन सब की पढ़ी हुई है, जुडिशरी की, सीएसएस की. आई नो ऑल दीज कि इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, राइट? एज अ लॉयर आई नो हाउ टू एक्चुअली पॉन्डर ओवर दिस थिंग्स. तो मैं इनको भी यही कहना चाहूंगी कि आपने अगर इंग्लिश, अगर आप यू स्ट्रगलिंग विद इंग्लिश स्पेसिफिकली, तो ये जो मैंने आपको टिप्स बताई है ना, ये आप उनमें एसेस में यूज करें. आप यही जो टिप्स हैं, आप कोई भी उसमें ड्राफ्टिंग करें, आप उसमें यूज करें. ये सारी ये बेसिक टिप्स हैं, ये आपको कल को ड्राफ्टिंग में हेल्प करेंगी, ये आपको सिंपल आर्टिकल्स में हेल्प करेंगी, रिपोर्ट राइटिंग में हेल्प करेंगी.
तो ये ऐसी टिप्स हैं जो आप कुछ भी लिखेंगे ना इंग्लिश में तो इंशाल्लाह इट विल गो अ लॉन्ग वे. ये बेसिक टिप्स हैं हाउ टू राइट एक्चुअली, हाउ टू स्ट्रक्चर योर एनीथिंग यू वांट टू राइट. ओके, थैंक यू वेरी मच मैम. आपने बहुत अच्छी तरह से जो हमारा आज का टॉपिक था इंग्लिश आर्टिकल राइटिंग उसको आपने एक्सप्लेन किया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. सो थैंक यू वेरी मच. Thank you for inviting me. It was a wonderful session. Thank you. नाज़रीन, आज के हमारे सेशन का यहीं पर इख्तिताम होता है. हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. Allah.